Good morning, students. Today we'll start with another poem that is Beauty. And this poem is given by Eager Sher. And she was a Native American writer, and her actual name was Louis Ebieta. As you can see on the screen, her actual name was Louis Ebieta Chivivi. And she was a Native American writer, poet, and teacher. Then Chivivi, also known as Earshare, that means blue corn, had a long career in teaching, remains active in Native American education system long after her retirement. So, जो इस पोम की पोएट हैं ईयरशर, उनका एक्चुअल नेम लुइस एबिएटा चिवीवी है और वो नेटिव अमेरिका से बिलोंग करती हैं। वहाँ की वो राइटर हैं, पोएट हैं और टीचर भी रह चुकी हैं। और उन्होंने अमेरिका की एजुकेशन में बहुत ज्यादा अपना इनपुट दिया है और उसमें बहुत ज्यादा अपनी कंट्रीब्यूशन दी है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द पोम। So here the poem begins Beauty, given by E. S. Sher. So now the poetess says the male poet is known as poet, and when the female poet is there, we usually call her as poetess. Okay. So she says that what is beauty? Beauty क्या है? Beauty क्या होती है? सुंदरता, सौंदर्य। तो वो क्या है? Poetess पूछ रही है, question mark is there. एंड वो हमसे कह रही है ट्राई टू डिस्क्राइब व्हाट ब्यूटी इज, और कोशिश करो ढूंढने की कि सुंदरता है क्या एक्चुअली में, और लिस्ट करो सम ऑफ द थिंग्स और पर्सन यू थिंक आर ब्यूटिफुल, और ऐसे कुछ लोगों और इंसानों के बारे में आप एक सूची यानी कि लिस्ट मतलब एक सूची बनाओ, लिस्ट बनाओ जिसमें आपको लगता है आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत सुंदर हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है, या कुछ चीजें जो आपको बहुत सुंदर लगती हैं उनके बारे में लिखो। ठीक है, नाउ लेट अस रीड अ पोम ऑन ब्यूटी। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। So the poetess says, beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and the people working or dancing for their harvest. So she is saying, beauty is seen. हम सुंदरता को देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? धूप में, सनलाइट में, पेड़ों में, बर्ड्स में, चिड़ियाओं में। कॉर्न ग्रोइंग, कॉर्न क्या होता है? एक तरीके का फूड क्रॉप होता है। आप आई थिंक यू मस्ट हैव ईटन दैट आल्सो, येलो कलर्ड मेज, उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको हम कॉर्न कहते हैं, करेक्ट? सो कॉर्न जब उगता है खेतों में कितना सुंदर लगता है, इट सीम्स लाइक अ गोल्डन गोल्डन थिंग। वो ऐसे चमकता है दूर से क्योंकि वो बहुत सुंदर होता है, गोल्डन कलर, मेज जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, और उसके जो छोटे छोटे ये दाने होते हैं वो गोल्ड की तरह लगते हैं, कॉर्न्स, है ना? तो इट कैन बी कंसिडर्ड एज गोल्ड ऑल्सो। ठीक है, जब कॉर्न उगता है खेतों में बहुत सुंदर लगता है। पीपल जब उसके आसपास काम करते हैं, कॉर्न उगाते हैं खेतों में, और डांस करते हैं जब उनका क्रॉप रेडी हो जाता है, राइप हो जाता है, मतलब अच्छे से पक जाता है, और फिर वो उसको काट देते हैं, गैदर कर लेते हैं अपने क्रॉप को, और फिर वो मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो पोएटेस है वो दिखा रही है कि सुंदरता बहुत छोटी छोटी चीजों में है, आपके नजरिए में है सुंदरता। इट इज द ब्यूटी इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, है ना? जो हम देखते हैं हमारे अंदर सुंदरता है, सामने वाली चीज को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर सुंदरता होनी चाहिए उसको देखने की और परखने की। ठीक है, तो सुंदरता हर जगह है, सनलाइट में भी है, धूप की जब किरणें पड़ती है कितनी सुंदर लगती है। इन विंटर्स यू मस्ट हैव विटनेस द बीम्स ऑफ सनलाइट, जब रेज आती हैं पड़ती हैं सन की तो कितनी सुंदर लगती है ना? आपको अपनी शैडो भी दिखाई देती है ऑन द रोड इफ यू सी दैट। सो ब्यूटी लाइज इन एवरीथिंग एंड एवरीवेयर इन द नेचर, in sunlight, in trees. Trees gives you so many things, shelter, fruits, medicines, and it also has the beauty. कई ट्रीज जो होती हैं वो कितनी टॉल और सुंदर होती हैं, लाइक यू मस्ट हैव सीन द कॉनिफरस ट्रीज जो क्रिसमस ट्री की शेप में होती हैं, दीज आर सो ब्यूटीफुल। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स, बर्ड्स कितनी सारी हैं हमारे नेचर में जो इतनी सुंदर हैं, दे हैव सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्स ऑन देयर बॉडी, डिफरेंट कलर्स हैं उनकी, पीक्स जो हैं वो कितनी सुंदर हैं, एंड दे हैव दिस सो ब्यूटीफुल फेदर्स,
colorful feathers, है ना? So beauty lies in each and everything that is in nature. And people also when dance around their crop, जब उनका crop अच्छे से बन जाता है, वो उसके आसपास नाचते हैं और अपने crop को gather करते हैं, so that is also a beautiful thing. Okay, then here you can see the difficult words. Harvest means gathering of crops. It is a verb क्योंकि आप ये काम कर रहे हो. It is a kriya. Okay. Then corn. Corn means food crop as I've told you because it is edible. आप इसको खाते हो. Then seen. As you can see, seen जो होता है वो आपका third form है see का. See जो होता है वो present tense है और जब saw हो जाता है तो वो आपका past हो जाता है. Past tense. ये आपका प्रेजेंट टेंस होता है सी. ठीक है, प्रेजेंट, सॉ पास्ट एंड सीन इज योर पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ सी. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल. ओके, keep these things in your mind. Moving on to the next. Now the second stanza, poetess says here beauty is heard. In the previous stanza we have seen beauty is seen in sunlight, trees, birds, harvest, crops. Now the poetess is saying that beauty is heard. हम सुंदरता को सुन भी सकते हैं. So beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. So, if you remember that sometimes when you have a pleasant weather outside and you just go out and stand in your balcony or near your window, you must have, closed your eyes and heard the winds blowing off, going on, the pleasant breeze you must have heard, right? So, that is also another kind of beauty. आपकी जो ब्यूटी है वो सुनने में भी है. जब रात हो जाती है तो रात का जो साइलेंस है, जो शांति है, वो भी एक तरीके की सुंदरता है ना? बहुत जब शांति होती है रात को, पीसफुल होता है, किसी का भी शोर नहीं होता. दिन में तो बहुत चहल पहल होती है. इन नाइट यू मस्ट हैव लिसन द साइलेंस of stars and moon, and that is also another kind of beauty. And when you see the night sky, it is also so beautiful, correct? Then wind sighing. Wind sighing means blowing of wind. Here you can see, है ना? तो जब तेज हवाएं चलती हैं, प्लेजेंट वेदर होता है, विंड इज ब्लोइंग, ब्रीज, ठंडी हवा चलती है, सो दैट यू कैन ऑल्सो हर्ड, you can hear the sounds of wind, blowing winds, and you can close your eyes and feel it, correct? Then rain falling. जब बारिश की बूंदें गिरती हैं टप टप टप, sometimes it happens that you are inside your home and you are just listening the drops of the rainfall that is dripping down on the ground and falling down on the ground, the drops of the rainfall. So that is again another kind of beauty. Okay, then or a singer chanting. When a singer, जो गायक है वो बहुत सुंदर गाने गा रहा है, बहुत ही अच्छी धुन में गा रहा है. So when a singer is chanting, chanting means जब जब आप कुछ नाम जपते हो या किसी चीज को आप बहुत महसूस, बहुत फीलिंग के साथ आप उसको गाते हो या बोलते हो, चैंट करते हो. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू चैंट द नेम ऑफ गॉड, एनी गॉड, राइट? So that is again here chanting means जब आप दिल से महसूस करके किसी चीज को गाते हो. So here the singer is also chanting anything, any song, hymn, or any music, anything, tune, in earnest. Earnest means sincerely and honestly because it is coming from his or her heart. दिल से आ रहा है, ठीक है? Next, and here you can see heard means listen to, and again heard is also past participle of hear, past tense of hear. Hear is सुनना, this is your present tense. आप जब इसका past use form करते हो तो वो हो जाता है heard. This is your past form of hear. Okay, so keep these things in your mind. Moving on to the next. Now the last stanza, the poetess says beauty is in yourself. अब जो सुंदरता है, हमने सुन लिया कि हम सुन भी सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्यूटी होती है वो आपके अंदर होती है. ये तो बाहर की ब्यूटी देख ली हमने, सुन भी ली, महसूस भी कर ली, है ना? लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट ब्यूटी होती है दैट इज
in yourself, that lies within yourself. Okay, so beauty is in yourself. Good deeds, अच्छे काम, happy thoughts, अच्छे विचार that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. So the poetess is saying, when you have beauty inside your heart, your soul, when you have a pure heart, pure soul, then you will have good dreams also. जब आप अच्छे काम करते हो, good deeds means noble action, जब आप किसी का दिल खुश कर देते हो, आप किसी पुअर को हेल्प करते हो, उनको फूड देते हो, क्लोथ्स देते हो, उनकी हेल्प करते हो, राइट, एंड देन अगर आप अपने एल्डर्स को अच्छे से ग्रीट करते हो, उनका काम करते हो, then you are doing noble actions, good deeds, अच्छे काम करना. And when you think good of everyone, आपके जो आसपास लोग हैं, आपके friends हैं, you are not being jealous of them, you are thinking good of each and everyone around you. So happy thoughts. तो जब आप अच्छे काम करते हो, happy thoughts रखते हो, तो आपके ये अच्छे काम आपके सपनों में भी आते हैं. Repeat themselves in your dreams. आपको सपने भी अच्छे आते हैं. करेक्ट. एंड आपको वो मोटिवेट करते हैं कि आप अपनी लाइफ में और अच्छा करो और अच्छा अचीव करो. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू बिकम अ गुड पर्सन. एंड आपके काम में भी ये रिपीट होते हैं. अगर आप अच्छे विचार रखते हो, अच्छी डीड्स, अच्छे थॉट्स रखते हो, तो आप काम भी बहुत अच्छे से करते हो, बहुत लगन के साथ करते हो. ओके, एंड इवन इन योर रेस्ट. और जब आप आराम भी करते हो, सोते भी हो, तो भी आप पॉजिटिव रहते हो. सो व्हेन यू हैव beauty inside your heart, inside your soul, and within yourself, then each and everything seems so beautiful around you. In your, and the beauty reflects in your work, in your rest, in your good deeds, in your good thoughts, everywhere. Okay, so the poetess wants you to become a good person, a good citizen, and to have beauty inside your own self. Beauty is not in your face, it is not in your appearance. Beauty lies in your heart. So try to become a better person each and every day. Okay, so these are the meanings: in yourself, inside one's own self. Okay, happy thoughts, pleasant thinking to think of. अच्छी चीजें सोचना, अच्छा सोचना लोगों के बारे में. Repeat themselves are reflected or shown. यानी कि जो आप सोचते हो वही आपको सपने में भी दिखाई देता है. अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही आपको सपने में भी दिखाई देगा. Then dreams are your ambitions. Okay, so आप जब अच्छा सोचोगे तो आपके ड्रीम्स भी अच्छे होंगे और आपके एम्बिशंस भी क्लियर होंगे और आप उनको अचीव भी इजीली कर पाओगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. So here is the summary of the poem. We'll quickly go through it. Here the poetess is trying to say in this poem that beauty lies in each and everything. As I've told you, that beauty lies in each and everything that is in your nature or within yourself. All the small things we do and the environment surround us or around us, each and everything has beauty in it. So the rainfall, the drops of the rain, the sunlight, the trees, the birds, the corn, the harvest, the gathering of the crops, people dancing, enjoying, celebrating these things, each and everything has its own beauty, and each and everything has its own value also. हर एक चीज की अपनी एक सुंदरता है और अपनी एक खासियत है, वैल्यू है, इंपॉर्टेंस. ओके, all things are beautiful in their own unique way. और हर एक चीज अपने ही अलग तरीके से खूबसूरत है. Sunlight has its own beauty. As I've told you, it gives you so much of warmness in winter and you feel so much secured, warm, and the golden beams of the sunlight when falls on you, it gives you so much charm and glowing. Okay, then beauty can be seen in the growing corns. So when you grow corns, these, as I've told you, these are also can be seen as small gold coins, right? Because these corns are also in yellow color. So these can also be seen as very beautiful. And people who are working and dancing to get a good harvest. So when they get good harvest, they celebrate it, they dance, they get together it, they eat good food and enjoy it. Okay, so each and everything, the people, when the people smile, they hug each other, they celebrate, and their happy faces, each and everything has beauty. Then poetess says beauty is not only seen but also can be heard or felt. As I've told you,
ब्यूटी, सुंदरता सिर्फ देखी ही नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जा सकती है और सुनी भी जा सकती है. So for instance, when night falls, wind blows slowly, the sound of rainfall, or when a singer sings, they all give pleasure to mind and make it happy. Okay, so beauty is in our senses, all our five senses. So when we hear the beauty, when we hear the drops of the rainfall, we feel so much pleasure. There is beauty in that. Then if we see from our eyes the sunlight, the trees, there is beauty. And when you feel from your skin, when you touch flowers, when you touch the feathers of birds, you feel so much good and happy inside your heart, and you feel so much beauty. Correct? So the senses of yours can feel the beauty. They can see, they can hear, they can feel. Okay. Now, last, the poetess says that beauty is not just outside, as you can see and hear, but it is also in yourself. It is within, lies in your heart, in your soul. Beauty is the self. Beauty is the self means आपके अंदर ही सुंदरता है. आप खुद ही सुंदरता के एक example हो. Okay? Because when human beings do good deeds, they think good of other people, they think about poor people, they help poor people, and when they see the needy person on the roadside, they help them in any way possible. Okay, so when person does all these things, it makes them a better person, and that denotes their beauty. ठीक है, इंसान सिर्फ शक्ल और सूरत से नहीं होता है सुंदर, सीरत से भी सुंदर होना चाहिए. ओके, सो अगर उसका मन अच्छा है, उसके विचार अच्छे हैं, तो वो एक अच्छा और खूबसूरत इंसान है. So our good deeds, happy thoughts, please everyone are all beautiful. So when we think good of others and of ourselves, and we do good deeds also, हम अच्छे काम करते हैं, help करते हैं poor लोगों की, needy लोगों की, और किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, so we become a good and beautiful person in our lives. Our dreams are also beautiful as they give us reason to advance and work with zeal. So जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमारा ड्रीम्स भी हमें मोटिवेट करते हैं. ब्यूटी इज इन योर स्टाइल ऑफ वर्क. जिस तरीके से आप काम करते हैं, किसी को भी हर्ट किए बिना आप अपना काम कर लेते हैं और सबको खुश रखते हैं अपने आसपास, so that is your beauty. And everyone has beauty in their own kind and of their own kind. The way you take rest and sleep has its own kind of beauty. Beauty is everywhere. हर जगह beauty है. It is in the attitude, the way we look at things. As I've told you, beauty हर चीज में, हमारा नजरिया होता है सिर्फ उन चीजों को देखने का. Sometimes you find beauty in small small things like the drops of rainfall. Maybe sometimes you feel beautiful when you smell the sand, right? And you feel beautiful when you see a small bird chirping, when you see flowers blooming, when you see children playing in the park. Small children are playing in the park. So these are the things. So beauty lies in the eyes of beholder. ठीक है, जो देखता है उसके नजरिए में ब्यूटी होनी चाहिए. Then beauty, everything is beautiful in its own unique manner. The need is to feel it. हर चीज में ब्यूटी अपने तरीके की, बस सिर्फ हमारा नजरिया सुंदर होना चाहिए. Okay, so this was the poem, and I hope this would be clear to you. And with this poem, I am giving you one small activity. We'll look at it. So here is a small activity for all of you. Please do this. It's a very fun thing. So you need to do one thing. You can record 5 lines about beauty. Anything you find beautiful around yourself. Anything you have seen, anything you have heard. आपने कोई चीज देखी है या सुनी है जो आपको बहुत सुंदर लगी, या आपके अंदर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगती है बहुत सुंदर है, या किसी इंसान में आपने कोई ऐसी खूबसूरत चीज देखी है जो आपको बहुत अच्छी लगी, तो आप उन 5 लाइंस को रिकॉर्ड करेंगे और वो सेंड करेंगे. ठीक है, रिकॉर्ड एज एन ऑडियो, इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो. ओके, सो यूज योर ओन आइडियाज अलोंग विद द आइडियाज इन द पोएम. आप पोएम से भी हेल्प ले सकते हो. ओके, आई होप this would be a fun activity for all of you. Thank you for listening to me.